हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 9th मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन ए लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया है, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 डिस्कस किए। हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। आज हम सेक्शन बी करेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. If the charges of parking a car is rupees 40 per hour, set up a linear equation with x representing number of hours car parked and y representing total charge paid. यहाँ पे हमको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में x और y में रिप्रेजेंट करनी है। x रिप्रेजेंट करेगा कि कितने आवर्स तक हमने कार को पार्क किया, एंड y जो टोटल चार्जेस वी हैव पेड, एंड पर आवर वी हैव टू पे ₹40। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग लेट करते हैं। लेट नंबर ऑफ आवर्स कार इज पार्क्ड बी x एंड टोटल मनी इक्वल्स टू ₹y। सो फॉर 1 hour वी हैव टू पे ₹40। 2 hours के लिए हमें 40 मल्टीप्लाई 2, 3 hours के लिए 40 मल्टीप्लाई 3। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू 40x। x में हम hours पुट करते जाएंगे और 40 से मल्टीप्लाई करके हमें टोटल मनी जो हमने पे की है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। इन ट्राइंगल ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that AB इक्वल्स टू AC। यहाँ पे हमें ABC ट्राइंगल गिवन है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AD है। हमें प्रूव करना है AB इक्वल्स टू AC। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं ABC, जिसमें A से BC के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। दैट मीन्स BD इज इक्वल टू DC, दोनों इक्वल हैं, एंड angle ADB is 90 degree, and we have to prove that AB side is equal to AC side। इसको समझने के लिए हम लोग AB और AC इक्वल होंगे, तो उसके लिए ABD एंड ACD इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम CPCT में इजीली लिख सकते हैं दैट AB इज इक्वल टू AC। कॉन्ग्रुएंट किस तरह से प्रूव करेंगे? पहले हम ट्राइंगल ABD को देखते हैं, जिसमें AD कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में। BD इज इक्वल टू DC गिवन है, एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री, ये भी गिवन है। सो बाय साइड एंगल साइड SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AD इज इक्वल टू AD। रीजन हमें लिखना होता है कॉमन। BD इज इक्वल टू CD, दिस इज गिवन, एंड एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, वो भी हमें गिवन है। सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय SAS congruency rule. So we can say that AB side is equal to AC side by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. So this is hence proved. Question number 23. A hemispherical bowl has a radius of 3.5 centimeter. What would be the volume of water it would contain? एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस हमें 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है उसके अंदर कितना वाटर का वॉल्यूम होगा। दैट मीन्स हमें वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। हमें एक हेमिस्फेयर गिवन है, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। पाई इज 22/7,
r is 3.5. So this is cube. So हम 3 times multiply करेंगे. 3.5 2 जा 7 and 2 1 जा 2. So 22 multiply 38.5 upon 3. So this is 847 upon 3 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे आप चाहें तो डेसिमल में भी 282.3 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 282.3 सेंटीमीटर क्यूब. क्वेश्चन नंबर 24. एक्सप्रेस 0.26 बार इन P अपॉन Q फॉर्म. तो यहाँ पे हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि जो बार है वो 26 या 26 पे नहीं है, सिर्फ 6 पे है. सो हमें इसको P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले हमें इसको लेट करना है x के इक्वल, और यहाँ पे 6 के ऊपर बार है, दैट मीन्स 6 डिजिट जो है वो रिपीट होगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो बार है वो 1 डिजिट पे है, दैट मीन्स 10 मीन्स 10. सो इस पूरी इक्वेशन 1 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस बिकम्स 10x, और इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल है वो राइट हैंड साइड में 1 नंबर शिफ्ट हो जाएगा, 2.666. सो दिस इज इक्वेशन 2. नाउ इक्वेशन 2 minus equation 1. So this is 10x minus x equals to 2.666 minus 0.266. 10x minus x is 9x, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे we get 2.4. So x is 2.4 upon 9. डेसिमल हटा के हम लोग 10 लिखते हैं. So 3 3 जा 9 and 3 8 जा. So 4 2 4 जा and 2 5 जा. So 4 upon 15. So we can write 0.26 bar is equal to 4 upon 15. Question number 25. Factorize 8x cube minus y cube minus 12x square y plus 6xy square. इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इसमें किस तरह की आइडेंटिटी एप्लीकेबल है. सो ये जो फॉर्म है ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. तो सबसे पहले हमें उसी फॉर्म में लिखते हैं. सो 8x क्यूब इज 2x का होल क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. अब एक बार जरा चेक करते हैं इसे हम. सो 2x होल क्यूब इज 8x क्यूब माइनस y क्यूब, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 12x स्क्वायर y एंड प्लस 6xy स्क्वायर. सो ये जो आइडेंटिटी है इसमें हमने अप्लाई किया a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो ये वाली फॉर्म गिवन है. सो इसे हम a माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 2x माइनस वाई होल क्यूब. इसे हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में 3 टाइम्स लिखेंगे. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 25 का और पार्ट भी देखेंगे हम. इवेल्युएट 17 क्यूब माइनस 13 क्यूब माइनस 4 क्यूब विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशंस. बिना कैलकुलेशन के, दैट मीन्स बिना क्यूब किए हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसको सोल्व करने पे क्या आंसर होगा. इस क्वेश्चन के लिए भी हमें इसे एक आइडेंटिटी की फॉर्म में देखना होगा. तीनों ही क्यूब हैं. सो इसे अगर मैं 17 होल क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब प्लस माइनस 4 क्यूब लिखता हूं तो माइनस का क्यूब करने पे नेगेटिव ही होगा. सो दिस कैन बी रिटन एज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. तो यहाँ पे a की वैल्यू है 17,
P is -13 and C is -4. So we know that identity is A cube plus B cube plus C cube equals to 3ABC with the condition A plus B plus C equals to 0. If we get A plus B plus C equals to 0, then A cube plus B cube plus C cube can be written as 3ABC. तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट है. सो 17 प्लस -13 प्लस -4, तो 17 माइनस 13 माइनस 4, 17 माइनस 17. सो यहाँ पे A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0 है. सो वी कैन इजीली अप्लाई this as 3A, B and C. So this is 51 into 52. So 2652 is the value of this. Question number 26. Sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively if angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT is equal to 110 degree. Find angle PRQ. तो यहाँ पे देखिए ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल PRQ. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही हम लोग समझते हैं. हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस एंगल को लीनियर पेयर से फाइंड आउट कर लूंगा. इसी तरह से यहाँ से भी मैं इसको लीनियर पेयर से फाइंड आउट करूंगा. और फिर जब इसी ट्राइंगल PQR में मेरे पास दो एंगल गिवन है, तो मैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल PQR में एंगल R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं. मैं इसको एंगल को लीनियर पेयर से फाइंड आउट करता हूं. अब यहाँ पे PQR में देखिए, अगर मैंने इस साइड को आगे एक्सटेंड किया है, दैट मीन्स 135 इज द एक्सटीरियर एंगल. तो 135 की वैल्यू होगी एंगल दिस प्लस एंगल R. तो अगर ये वाली वैल्यू मैंने लीनियर पेयर के थ्रू 70 डिग्री फाइंड आउट की, तो 70 प्लस R इज इक्वल टू 135 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. इस डायग्राम में मैं इस एंगल को A लेट कर लेता हूं. सो 110 प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन इज लीनियर pair of angles. So A is 180 minus 110. So A is 70 degree here. Now A plus angle PRQ, this angle, equals to angle RPS. Reason is by exterior angle property. So A is 70 degree, PRQ we have to find, and angle RPS is 135. So angle PRQ is 135 minus 70. So angle PRQ is 65 डिग्री. तो ये जो एंगल है, एंगल PRQ इज 65 डिग्री. तो फ्रेंड्स ये थे सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 21 टू 26. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करेंगे. होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे. फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं. वहां पे हम लोग आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसमें सेक्शन ए के जो भी वीडियो हम लोगों ने अपलोड की है वो आप देख सकते हैं. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.